Good morning. This is chemistry lecture. So the first unit of chemistry is some basic concepts of chemistry. बहुत ही सिंपल चैप्टर है. तो इसमें जो हम मेन टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के अंदर वो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिग्नल्स एंड फिगर्स, डायमेंशन एनालिसिस है, लॉस हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के. उसके बाद मोल कंसेप्ट है, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्टिक्योमेट्री एंड लिमिटिंग एजेंट, एंड लास्ट कंसंट्रेशन टर्म्स. बहुत ही बेसिक से टॉपिक्स हैं और लेकिन ये जैसे ही हम 2 साल आगे केमिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें यूज़ होंगे. तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट. अगर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं नीट में या जेई मेन में आप देख रहे हो. नीट में 2019 में भी 2 क्वेश्चन थे, 18, 16, 15. मीन्स एवरी ईयर 1 or 2 क्वेश्चंस कम फ्रॉम दीज 4 टॉपिक्स: मोल कंसेप्ट, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्टिक्योमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट एंड कंसंट्रेशन टर्म्स. जेई मेन में भी आप देख सकते हो. जेई में 2011, 12 में 3 क्वेश्चन थे, 13 में 2 क्वेश्चन थे, 2016, 17, 19. Similarly, empirical and molecular formula. So overall these 4 topics are very important from competition point of view, and these 4 topics are very important also because they will further use in many more topics, more concepts in the +1 or +2 chemistry. So today we will start mole concept from the base. आप धीरे धीरे समझोगे, इसको सीखना है बिकॉज मोल कंसेप्ट जो है ये नहीं है कि इस चैप्टर में यूज़ होगा. पूरी केमिस्ट्री जब तक आप पढ़ते रहोगे 2 साल तो ये मोल कंसेप्ट आपका पीछा नहीं छोड़ेगा. सो इसको अच्छे से करेंगे. तो शुरू करते हैं. तो इसमें 1 मोल से शुरू करते हैं. व्हाट इज 1 मोल? 1 मोल इज a number, fixed number like 6.023 10^23 particles. जैसे 1 दर्जन में 12 कोई भी चीज़ अगर बनाना है, देखो 1 दर्जन में कितने होते हैं 12, 2 में कितने होंगे 24. सो वो एक कॉमन यूनिट है जो हर किसी को पता है. लेकिन केमिस्ट्री के अंदर ये एक मोल को हमने इतने पार्टिकल रख लिया. 6.023 10^23 नंबर जो है ये फिक्स है और इसको क्या बोलेंगे? एवोगैड्रस नंबर. एवोगैड्रो नाम का साइंटिस्ट था, उसने ये इन्वेंट किया था. तो अब ये जो नंबर है आपको पता होना चाहिए. 1 मोल मीन्स 6.023 10^23. जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो 6.0 तक यूज़ करेंगे ताकि कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो जाए. 6.0 10^23. अब नेक्स्ट है कि ये जो पार्टिकल है इसका मीनिंग क्या होता है. पार्टिकल में यहाँ पे कोई बनाना ऑरेंज ये तो आएगा नहीं. केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है? एटम्स आएंगे, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन्स हो सकते हैं, न्यूट्रॉन्स भी हो सकते हैं. तो ये पार्टिकल कुछ भी हो सकता है. तो अब जैसे कुछ मैं एग्जांपल्स लिखता हूँ. लाइक 1 मोल ऑफ Na, that is सोडियम, इसके इक्वल होगा 6.023 10^23 एटम्स ऑफ सोडियम. मीन्स अगर आप 6.023 10^23 एटम सोडियम के इकट्ठे कर लेते हो तो वो पूरा किसके इक्वल हो जाएगा? उसके 1 मोल के. 1 मोल ऑफ कार्बन, अगेन सेम नंबर ऑफ कार्बन के इक्वल होगा.
1 mole of O2, तो ये 6.023 10^23 मॉलिक्यूल्स के इक्वल होगा। तो एटम्स कब आता है, मॉलिक्यूल कब आता है, वो सब्सटेंस की फॉर्म। लाइक कार्बन जो है वो एटम से बना है, सोडियम एटम से बना है, तो एटम्स आएंगे। अगर सब्सटेंस जो है आपका मॉलिक्यूलर है, मॉलिक्यूल से बना है लाइक O2, तो आपके यहाँ मॉलिक्यूल्स आएंगे। अब इस एग्जांपल को ध्यान से देखना। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, तो मैं लिख देता हूँ 6.023 10^23 atoms. Again I will write 1 mole of nitrogen, so this is equal to 6.023 10^23 molecules. So what is the difference? Difference is here we have atoms. जब यहाँ एटम लिखा है इसका मतलब है ये जो आपका नाइट्रोजन है ये एटॉमिक फॉर्म में है, इट इज N। अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल लिखा है तो इसका मतलब आपका ये नाइट्रोजन जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये हो गया आपका N2। इस चीज का ध्यान रखना। सब्सटेंस जब एटॉमिक फॉर्म में होगा तो आप एटम्स लिखोगे, मॉलिक्यूल फॉर्म में होगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा तो आप मॉलिक्यूल लिखोगे। जैसे 1 मोल ऑफ वाटर सपोज, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 6.023 10^23। अब लिखेंगे मॉलिक्यूल्स। ओके, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किसके इक्वल लिखेंगे 6.023 10^23 अगेन मॉलिक्यूल्स। 1 मोल ऑफ सपोज सिल्वर लिख रहा हूं मैं, सिंबल क्या होता है सिल्वर का, Ag। तो अब ये किसके इक्वल होगा 6.023 10^23 एटम्स आ जाएगा अब, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ एटम्स। तो पूरे चैप्टर के अंदर हम जो ये एवोगैड्रो नंबर्स है इसको Na लिखेंगे शॉर्ट में। तो यहाँ तक बात क्लियर होगी, इतने मॉलिक्यूल्स या फिर इतने एटम्स। अब दूसरी जो टर्म्स है, दूसरी टर्म में इन टर्म ऑफ मास अगर 1 मोल देखें तो 1 मोल या तो एटॉमिक मास के इक्वल होता है या फिर वो मोलर और यू कैन से इट्स अ मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है। जैसे हम कुछ एलिमेंट्स लिखते हैं, हाइड्रोजन, उसका जो एटॉमिक मास है ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, थोड़े कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस। तो कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का आप लोगे 16, नाइट्रोजन का आप लोगे 14, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, कैल्शियम आप लोगे 40, सल्फर आप लोगे 32, तो ऐसे करके क्लोरीन आप ले लोगे 35.5। ये इनके एटॉमिक मास हैं। अब सीधा अगर मैं पूछूं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन तो दैट विल बी इक्वल टू 1 ग्राम, 1 मोल ऑफ कार्बन दैट विल बी इक्वल टू 12 ग्राम, 1 mole of oxygen that will be equal to 16 gram. Now what is molecular mass? Molecular mass is calculated from the atomic mass. For example, O2, what will be its mass? 2 into 16, 32. Suppose N2, it should be 28. Suppose water, तो हाइड्रोजन का मास कितना है 1, ऑक्सीजन का मास 16, तो ये कितना हो गया 18। सपोज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 तो 44, कार्बन मोनोऑक्साइड 12 प्लस 16 28। ओके, H2SO4 आप कैलकुलेट करो, हाइड्रोजन 2 है 1 प्लस सल्फर का 32 16 4, टोटल आपके पास आ जाएगा 98। ओके, CaCl2 करोगे तो 40
प्लस 35.5 क्लोरीन का होता है, तो टोटल आ जाएगा 111। तो ये इनके हैं मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास को जब हम ऐड करते हैं तो वो मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास बन जाता है। इसको हम मॉलिक्यूलर मास या इसको क्या बोलते हैं, मोलर मास। तो 1 मोल इक्वल टू, इफ वी से 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम। नेक्स्ट देखिए कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ इसकी। अब हम यूज करेंगे इनको, तो हम लिखेंगे so here I will write 1 mole of say water, this will be equal to 18 gram. Okay, 1 mole of oxygen 16 gram, it means oxygen is in atomic form 16 gram. If I write here 1 mole of O2, now it will be 32 gram. So 1 mole of N2 28 gram, 1 mole of calcium say 40 gram. In this way, so 1 mole of water तो हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड इज 44 ग्राम। So 1 mole of any substance is equal to either the atomic mass, like in this case, or the molecular mass. So when you combine these two definitions, last definition में हमने ये पढ़ा था 1 mole of O2, तो वहाँ लिखा था 6.023 × 10⁻23 molecules. So just let's compare these two, 1 mole of oxygen and 1 mole of oxygen. So just we can combine these two. So we can write 1 mole of oxygen is 32, and we can write also 6.023 × 10⁻23 molecules of O2 is equal to 32 gram, because when the left hand side is equal, the right hand side will be equal. 32 gram will be equal to 6.023 × 10⁻23 molecules. Similarly for water you can do. Okay, 1 mole of water according to definition of particle किसके इक्वल था, 6.023 × 10⁻23 molecules of water. Now just compare this and this. Here is 1 mole of water, here is 1 mole of water. It means 6.023 × 10⁻23 molecules of water will be equal to 18 gram. So let's write 6.023 × 10⁻23 molecules of water equal to 18 gram. Okay. So now from this we can calculate the mass of one molecule by unitary method. So if we have a one molecule of water, you can write it 18 upon 6.023 10⁻23. तो जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसको 6.023 को क्या लेंगे, सिर्फ 6, तो ये कट जाएगा ऐसे 3 से, तो दिस विल बी इक्वल टू 3 × 10⁻23 ग्राम. This is the mass of one molecule of water. Similarly for oxygen also, so 6.023 10⁻23 molecules of O2, that is equal to 32 gram. Suppose you want to find the mass of one molecule, so one molecule of O2 will be equal to 32 upon 6.023 10⁻23. Overall, in general, we can say the mass of one molecule, if you want to find, अगर एक molecule का mass किसी का भी निकालना हो,
तो उसके लिए जनरल सा फार्मूला क्या हो जाता है, मोलर मास अपॉन Na। सिंपल। जैसे आपने एग्जांपल्स में देखें, एक मॉलिक्यूल वाटर का मास निकाला था तो उसका मास डिवाइड बाय Na, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मास निकाला उसका मास डिवाइड बाय Na। नेक्स्ट अगर आपने एक एटम का मास निकालना हो, सेकंड आपका ये फार्मूला, मास ऑफ वन एटम, तो मॉलिक्यूलर मास की जगह पे क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास बाय Na। तो ये आपके दो फार्मूले हो गए, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2। दूसरे फार्मूले के बेस पे कुछ एग्जांपल्स, अगर मैं कहता हूं कैलकुलेट मास ऑफ एन एटम ऑफ सोडियम, तो दिस इज योर प्रॉब्लम 1। कैसे करेंगे, एटॉमिक मास of sodium is 23. So how to calculate the mass of one, use this formula. So simply directly you can apply mass of one atom of Na is 23 upon 6.023 10 is for 23। तो इसको आप कैलकुलेट कर दोगे, only use this 6, don't use this in calculation, don't include these, only use 6, so it will be 6 4s are 24, so 6 3s are 18, 50, 6 9 6 8 is 6 8s are 3.8 approximately into 10 is per minus 23 gram. So in this way you can calculate the mass of one atom or the mass of one molecule. So these are the two important formula used. So the next is problem number 2, calculate mass of one molecule of water, H2SO4, sulfuric acid. So mass of one molecule of H2SO4, molar mass of sulfuric acid is 98. Simply divide it by Avogadro number, you will get the answer. Now one more is simple problem, calculate mass of 6.023 10 is per 20 atoms of calcium. Now what is the mass of one atom of calcium? This will be 40 by, you can say 6.023 or Na23. This is mass of one atom. Now how many atoms are given? So 6.023 10 is per 20 atoms. How to calculate? Multiply 6.023 times per 20. So कट गया ये 3, so it will be 40 into 10 is per minus 3 gram. So in this way you can do the simple calculation by using these two formula, mass of one atom or mass of one molecule. The third definition of 1 mole is for gas. 1 mole of any gas is always equal to 22.4 liter at NTP. For example, 1 mole of O2, 22.4 liter at NTP. NTP is normal temperature pressure. ये आपने पहले भी पढ़ा होगा कहीं. 1 mole of carbon dioxide, same 22.4 liter of NTP.
1 mole of say nitrogen, that is 22.4 liter of at NTP. ठीक है, 4 liter at NTP. So if we combine this definition with the previous, so I will write here 1 mole of O2. This is equal to 6.023 times per 23 molecules of O2. This is also equal to 32 gram. Now this is also equal to 22.4 liter at NTP. In this way you can correlate. Next, I can correlate mole with this. Mole with mass. We can write 22.4 liter of O2 is 32 gram. You can write it. We can also write 6.023 times per 23 molecules of O2, 22.4 liter. लिख सकते हैं ऐसे. 1 mole also equal to this, 1 mole is also equal to this, also equal to this. So this 1 mole is equal to, so it means mole has 3 definition in terms of molecule, in terms of mass, in terms of volume. So in the next lecture we will correlate these 3 and find the easiest method to solve the problems. Thank you.